अस्सलाम क्लास, आई एम योर स्टैट टीचर्स और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो रिमेनिंग टॉपिक था हमारे पास। ठीक है, आज हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिफाइन अल्फा एंड बीटा। अल्फा आपके पास क्या होता है? अल्फा इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। अल्फा क्या होता है? इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को। ठीक है, अल्फा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। क्या होता है? रिजेक्ट कर देना एच नॉट को व्हेन आपके पास क्या होगा, एच नॉट ट्रू होगा। इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। बीटा है आपके पास, बीटा इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर। बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट। क्या करना है? एक्सेप्ट कर लेना है एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। जबकि एच नॉट आपके पास फॉल्स है लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक है, और इसको हम बीटा भी कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं। अल्फा जो है टाइप 1 एरर को कहते हैं और बीटा टाइप 2 एरर को कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंडिकेट टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने बताना है कि टाइप 2 एरर कौन सा, टाइप 1 एरर कौन सा है। अ जज मे रिलीज अ गिल्टी पर्सन। अ जज क्या करता है? रिलीज करता है गिल्टी पर्सन को, तो वो आपके पास क्या होगा? टाइप 2 एरर होगा। एंड इनोसेंट स्टूडेंट मे बी पनिश्ड बाय द टीचर, तो ये भी आपके पास क्या होगा? टाइप 1 एरर होगा। नेक्स्ट है अ डिजर्विंग प्लेयर मे नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम। ये डेफिनेशंस हमने सारी पहले पढ़ी हुई हैं, उन डेफिनेशंस को देख के हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास टाइप 1 एरर है या 2 एरर है। तो डिजर्विंग प्लेयर जो है मे नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टाइप 1 एरर होगा। नेक्स्ट आपके पास है अब वीक स्टूडेंट मे बी पास बाय द टीचर। तो क्या है? एक वीक स्टूडेंट भी है और टीचर ने इसको पास भी कर दिया, तो ये आपके पास क्या होगा? टाइप 2 एरर। क्या इसका टाइप 2 एरर की डेफिनेशन आपके पास क्या थी? एक्सेप्ट एच नॉट को कर लिया था जबकि वो क्या था? फॉल्स था। और अगर हमने टाइप 1 एरर को देखें तो इसमें क्या था कि रिजेक्ट कर दिया था हमने एच नॉट को जबकि वो ट्रू था। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। One tail test, a test for which the critical region lies on one side of the sample distribution of test statistics is called one tail test. It has one alternative hypothesis as h1 mu greater than 60 kg और h1 क्या होगा? mu less than 60 kg। इसमें क्या है कि आपके पास जो क्रिटिकल रीजन जो है वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के एक साइड पर लाई करे तो आपके पास वो वन टेल टेस्ट होता है। और आपके पास क्रिटिकल रीजन कौन सा है? ये वाला आपके पास क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, एक साइड पे ये लाई कर रहा है, एक साइड पे इस साइड पे ये लाई कर रहा है, तो ये आपके पास कौन सा टेस्ट हो गया? वन टेल टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है टू टेल टेस्ट। अ टेस्ट फॉर विच द क्रिटिकल रीजन लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। इट हैज टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज h1 म्यू इक्वल है नॉट इक्वल है 60 के। अब इसमें क्या है कि म्यू इक्वल है h1 आपके पास क्या है? म्यू नॉट इक्वल है 60 के, तो ये कौन सा टेस्ट आपके पास हो गया? टू टेल टेस्ट हो गया। और इसमें h नॉट क्या बनेगा? म्यू इक्वल है 60 kg। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन्स। रिजेक्शन रीजन से आपके पास एन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ ए टेस्ट स्टैटिस्टिक सच दैट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल विदिन इन इट द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन। ठीक है, एक एरिया होता है आपके पास सैंपल स्पेस का जिसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और जो वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है अगर तो वो क्रिटिकल रीजन में क्या कर रही है? लाई कर रही है, तो आप क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। इट contain alpha% area of the sample space. Non-rejection region, an area of the sample space of a test statistic such that if the calculated value of the test statistic falls within it, the null hypothesis is accepted. आपकी वैल्यू उसमें फॉल तो करेगी, ठीक है, एक्सेप्टेड एरिया में फॉल करेगी, तो आप क्या कर देंगे? रिजेक्ट किसको एक्सेप्ट कर लेंगे? एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इस कार्ड नॉन रिजेक्शन रीजन और ये क्या कर जाता है? एक्सेप्टेड रीजन और नॉन क्रिटिकल रीजन। इट कंटेन्स 1 माइनस α% एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस। नेक्स्ट आपका हाइपोथेसिस एंड डिसीजन। ट्रू एच नॉट, फॉल्स एच नॉट, एच नॉट एक्सेप्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड। ये टेबल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, इसमें आपने ये देखना है इधर आपके पास ट्रू एच नॉट है तो हमने क्या कर दिया? एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन सा डिसीजन बन गया? करेक्ट डिसीजन बन गया और इसको हम 1 माइनस अल्फा भी कहते हैं। ठीक है, फॉल्स एच नॉट था लेकिन इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपके पास क्या बन गया? इनकरेक्ट डिसीजन, बीटा टाइप 2 एरर। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है ट्रू एच नॉट है, एच नॉट रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया इनकरेक्ट डिसीजन अल्फा टाइप 1 एरर। ये आपके पास क्या है फॉल्स एच नोट है और उसको हमने रिजेक्ट भी कर दिया तो क्या आपका कौन सा डिसीजन बन गया करेक्ट डिसीजन बन गया 1 माइनस बीटा ओवर पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है। What is meant by critical region? The value which separate the acceptance and rejection region are known as critical values. For example, in the figure minus z alpha over 2 and z alpha over 2. अब इसमें क्या है ये आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या कर रहा है एक साइड ये है क्रिटिकल रीजन की और एक साइड ये है, तो ये किसको कर रहा है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। What is meant by degree of freedom? The number of independent or freely selected observation is का degree of freedom. नंबर होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्रीली सिलेक्टेड होते हैं, ऑब्जर्वेशन इज का डिग्री ऑफ फ्रीडम। What are the parameters of T distribution? The degree of freedom is the only one parameter of T distribution. It is usually denoted by N and V. When t-test is used, t-test is used when population standard deviation sigma is unknown and sample size is small. जब आपके पास सिग्मा क्या होगा अननोन होगा और सैंपल साइज आपके पास स्मॉल होगा तो आप इसको यूज़ करेंगे टी टेस्ट को यूज़ करेंगे। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मीन्स द सैंपल वैल्यूज डज नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस ऑफ जीरो डिफरेंस ऑफ एनी टू पैरामीटर एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्लास या कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनको आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, end of today's lecture. Thank you so much class. Allah Hafiz.